समय देना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है। जी बाबा। पठन से अध्ययन। जी। पढ़ना आ गए तो हम समझ लेते हैं हम विद्वान हो गए, ऐसा नहीं रहते। ठीक बात, ठीक बात। पढ़ना आ गए तो बस विद्वान नहीं हुए, या लिखना आ गए तो विद्वान नहीं हुए। ठीक बात। अब पारंगत होने पर अध्ययन है, और अध्ययन हुआ, प्रमाणित होना से रहता है। जी। समझ में आया, माने पारंगत हुआ। जी। पारंगत होने का मतलब है प्रमाणित होना। जी। प्रमाणित होने का मतलब है अखंडता, सामाजिकता के, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में जी पाना। जी पाना, ठीक बात। यही बनता है। जी। क्या किया जाए, इसको बदला तो नहीं जा सकता। नहीं नहीं, बात यही ना बनता है। जी बाबा। इसलिए तो आपको पारंगत होना है तो समय देना ही पड़ेगा, अध्ययन ही करना पड़ेगा। अध्ययन का मतलब है शब्द के अर्थों में प्रवेश होना। जी बाबा। शब्द के अर्थ में तदाकार तद्रूप होना। जी। कल्पनाएं आपके पास रहता ही है। जी। कल्पनाशीलता के साथ तदाकार तद्रूप हुआ जाता है। जी। सहअस्तित्व रहता ही है। जी। सहअस्तित्व न सक्षम नहीं है। अपने पास कल्पनाशीलता ना हो ऐसा कोई आदमी होता नहीं है। जी। क्या किया जाए, जीता हुआ आदमी में सब में कल्पनाशीलता काम करता है। ठीक, ठीक है, बढ़िया बात। कितना बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया। इसलिए तदाकार तद्रूप होने में कहाँ से रुके हैं। जी बाबा। उसको आपको चेक करना है। जी बाबा। वहीं से तदाकार तद्रूप होने की आवश्यकता। जी बाबा। और आगे बाबा, उसमें ये जो सहअस्तित्व क्या है समझ में आ गया। जी बाबा। परमाणु, परमाणु क्या है? जी बाबा। परमाणु वह चीज है जो उसको लिखा है दर्शन में। जी। तो व्यवस्था का मूल रूप। जी। कम से कम दो परमाणु अंश मिल करके एक परमाणु को बनाते हैं। एक गठनशील परमाणु काला है। जी। ठीक है, ठीक। परमाणु से लेकर 275 अंश तक के एक परमाणु होते हैं। जी। इन परमाणु में सब अपने त्वसाहित व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करते हैं। ठीक। ठीक है, मानव का ही कुछ चुकेगा। क्या व्यवस्था होने का स्वरूप क्या रहता है? पूरकता, उपयोगिता, ये लिखा है पूरे दर्शन में, यही लिखा है। ठीक बात है बाबा। ठीक है, ठीक। हम कहाँ तक पूरक हुए, हम कहाँ तक उपयोगी हुए, पूरक हुए, उपयोगी हुए, इन दोनों को परिशीलन करने की बात। मानव के लिए कितना हुए, जीवों के लिए कितना हुए, और वनस्पतियों के लिए कितना हुआ, धरती के लिए कितना हुआ, ये स्वयं जांचने की बात है। ठीक। जब तक गठन पूर्ण होता है तब जीवन कहलाता है। इसलिए लिखा है कि इसमें भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया और जीवन क्रिया, 3 प्रकार की क्रिया, 4 अवस्था। जी। जीवन गठन पूर्ण परमाणु। जी बाबा। गठनशील परमाणु में रासायनिक भौतिक क्रियाएं होते हैं। जी बाबा। ठीक है, और जीवन क्रिया जीवन से ही होता है और दूसरे से होता है। जीवन क्रिया में ही चेतना का अभिव्यक्ति, ज्ञान का अभिव्यक्ति, चेतना को ज्ञान का। जी बाबा। ज्ञान का अभिव्यक्ति होती है। ज्ञान का अभिव्यक्ति 4 अवस्था में होता है। जीव चेतना, मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना, 4 भाग में होता है। मैं श्रेष्ठता का गणना किया। जीव चेतना से मानव चेतना श्रेष्ठ है, मानव चेतना से देव चेतना श्रेष्ठतर है, देव चेतना से दिव्य चेतना सर्वोत्कृष्टतम। उसके लिए पूरा
अभ्यास दर्शन है लिखा है, अनुभव दर्शन है लिखा है। ठीक है जी। अवस्था, चार अवस्था, व्यवस्था बाबा, व्यवस्था 10 सोपानी व्यवस्था जी। व्यवस्था को अपन पहचाने हैं परिवार से लेकर विश्व परिवार तक एक परिवार के रूप में पहचानने की। विश्व परिवार में पहचानने के लिए मानव धर्म, मानव एक, मानव जाति एक, इसका प्रतिपादित किया। इसकी जरूरत है कि नहीं, देख ले। है जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। वही मुख्य बात। जरूरत है तो अपन रखते ही। और मानव धर्म के एक समाधान बराबर सुख बराबर मानव धर्म लिखे। ठीक। समाधान के लिए क्या है? समझदारी। समझदारी क्या है? शास्त्र, दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानविकता पूर्ण आचरण ज्ञान, ये तीनों एकत्रित होने से ज्ञान कहा है। ठीक। मानविकता पूर्ण आचरण ज्ञान को तीन स्थिति में बताया। अनुभव मूलक विधि, विचार मूलक विधि और व्यवहार मूलक विधि। ये प्रमाणित है ना। ठीक है। कोई देर लगता है इसमें? नहीं बाबा। इस प्रकार से करते हुए परिवार व्यवस्था से विश्व परिवार व्यवस्था तक 10 सोपान होता है। उसको पूरा लिखा है। इसमें क्या प्रश्न तो बनता नहीं बाबा, सब डॉक्यूमेंट में आ चुके हैं वो बाबा, वो तो देखे हैं, उसको देखे वो। बाबा जी कोई प्रश्न नहीं है, प्रश्न नहीं है इसमें, है ना? जिज्ञासा है जो जितना तदाकार होने में रह गया है, कल्पनाशीलता तदाकार होने में जो रह गया है भाग, उसको लेके कहीं हम उसकी आवश्यकता महसूस नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? हाँ बाबा, उसी आवश्यकता महसूस हो तो तदाकार होता ही है, तद्रूप होता ही है। आवश्यकता महसूस होने से तदाकार तद्रूप होता है। जब अनुसंधान विधि से हुआ है तो अध्ययन विधि से क्यों नहीं होगा भाई? नहीं बाबा, ठीक है, एकदम ठीक बात है, एकदम। तदाकार तद्रूप विधि से तो हम भी पाए हैं। और कैसा पाए? आप भी तदाकार तद्रूप विधि से पाए? हाँ, अस्तित्व में पाए। अच्छा। अब आप किताब में पाओगे। किताब से प्रकृति में जाओगे, प्रकृति के साथ है आपका तदाकार तद्रूप होगा। किताब में कुछ किताब सूचना बताया है, किताब में लिखे हुए शब्दों का अर्थ को अर्थ के साथ तदाकार तद्रूप होने पर समझ में आता है, लिखा है। जी बाबा। और कितना लिखना है? ठीक है बाबा। ठीक। ठीक है, बढ़िया। ये है प्यार से बात करने की विधि। बाबा सारा कुछ स्वीकार है बाबा। प्यार से भी, डांट से भी, हर चीज स्वीकार है, समझ में आ जाए। बता। जी बाबा। सबका उत्तर हो गया? कितना देर हुआ? ठीक बाबा। सभी जिज्ञासा का उत्तर है कि नहीं? जी बाबा। जिज्ञासा है तो उत्तर है। जी जी। इतने ये सब लिख के दिया है। जी बाबा। ये कोई चीज जो है ना अभी उपदेश नहीं है, ये नहीं बाबा, लिख के दे चुके हैं सभी मुद्दे के। नहीं बाबा, हमारा ही कोई, मेरा ही कोई बताता दिया है परेशानी है जो आवश्यकता की आवश्यकता जी यदि महसूस होता है तब तदाकार तद्रूप होता है। आवश्यकता नहीं, उपदेश के लिए हम शुरू करते हैं, तदाकार तद्रूप होता नहीं। और बिना आवश्यकता बताने के लिए पढ़ते हैं तो उसमें नहीं होता है। आवश्यकता हमारा आवश्यकता है समाधान। हाँ। हमारा आवश्यकता है नियम नियंत्रण। अच्छा। हमारा आवश्यकता है स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार।
ये आने पर ही अनुभव होता है, वो नहीं आता है तो नहीं होगा। हाँ, वो दूसरा कोई समझाने के लिए करता है, उससे नहीं होता है। लास्ट टाइम बाबा दूसरे के लिए समझाने के लिए करते हैं, उसका नाम है उपदेश। बाबा वो सूचना तक पहुंचता है। हाँ, लास्ट टाइम अध्ययन से ही हर व्यक्ति समझ पारंगत होता है। अध्ययन के बिना कोई पारंगत होता है नहीं बाबा। बाबा, एक चीज आपने लास्ट टाइम बताई थी कि 2 प्रोसेस अपने में रहता है, सिंथेसिस रहता है और एक्सपेंशन रहता है। आपने कहा था अध्ययन जो है एक सिंथेसिस प्रोसेस है, सिंथेसाइजिंग प्रोसेस है ना, उसको, और जो उसको प्रमाणित करना है वो उसका एक्सपेंशन है। ठीक है ना। तो वो अध्ययन में जो है ना अनुभव मूलक विधि से जी हम प्रमाणित होते हैं, अनुभव के बिना अपन प्रमाणित होते हैं। ये बात को यदि समझ में आता है, अनुभव की आवश्यकता है कि नहीं, देख लो। हाँ बाबा, उसी से तो बन जाती अनुभव है। की आवश्यकता आ गई है, अनुभव हो क्या रहेगा। आवश्यकता पर ना अपन काम करते हैं, बिना आवश्यकता के नहीं होता हर व्यक्ति। ठीक। तो बाबा, मूल बात जो आप अभी हमारे को ध्यान ला रहे हैं, जिसपे हमारा ध्यान आकर्षण कर रहे हैं कि आवश्यकता बनाने का कार्यक्रम मुझे ही करना पड़ेगा। स्वयं में ही होता है। हाँ। दूसरा कोई बना ही नहीं सकता जी। और यही फसावट है सारी, यही मुख्य बात है जी। हर व्यक्ति का जिम्मेदारी की वस्तु वही है। वही। अच्छी तरह से सोच के नहीं, ठीक बात, तय करो, निकाल जी। ऊपर रख। मैं कोई कमी हो तो बता। नहीं, उसी को एक समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हर व्यक्ति की आवश्यकता है ऐसा मान करके लिखा है। वो प्रमाण तो व्यक्ति ही करेगा, और कोई करेगा? जानवर तो करेगा नहीं, ठीक बात। झाड़ पौधे तो करेंगे नहीं, झाड़ पत्थर भी नहीं करेगा। ठीक। सभी झाड़ धरती में उर्वरकता के आधार पर काम करते हैं। जी बाबा। सभी जीव जो है ना अपने इसके वनस्पतियां जो है बीज के अनुसार काम करते हैं। ठीक। और सभी जीव जो है ना वंश के अनुसार काम करते हैं। मानव जो है ना ज्ञानावस्था के होते हुए ना इधर की ना उधर की। ठीक है। धरती बीमार हो गए, अब क्या करोगे? बाबा, ये जो 2 वाक्य आप बोले कि मनुष्य ना इधर का बना है ना उधर का बना, और धरती बीमार हो गया, या संभव नहीं है। तो यह आवश्यकता क्रिएट, आवश्यकता के आधार पर, हाँ, जीवन की आवश्यकता में संतुष्ट होना बना रहे। मानव चेतना को चेतना विधि से संतुष्ट होने की जगह में आया रहे, इसीलिए ना उधर की ना इधर की। इधर की। और इसकी आवश्यकता को आप इंगित करा रहे हैं। आवश्यकता को अनुभव करने पर ही यह होगा। ठीक। आवश्यकता हर व्यक्ति का जिम्मेदारी है। जी बाबा। हमारा आवश्यकता स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक बात। हर व्यक्ति का स्टैंडर्ड आवश्यकता स्वरूप ही स्टैंडर्ड है। इसी को पुरुषार्थ कहेंगे क्या? वही पुरुषार्थ है, परमार्थ है। परमार्थ हो ही। सही बात है। जाके वो पूरा तो परमात्मा ही होना है। पूरा समझ में आना, पूरा प्रमाणित होना ही सब परमार्थ। सही बात, सही बात।
परमार्थ आता है तो समाधान होता है, होता ही, और पुरुषार्थ पूरा होता है तो समृद्धि होता है। ये दोनों एकत्रित होने के बाद अभय होता है, वर्तमान में विश्वास होता है। अब तीनों होने से सहस्तित्व में अनुभव प्रमाणित होता है। ऐसा व्यवस्था बना जी बाबा। उसी व्यवस्था के लिए अपन पूरा का 10 सोपान में व्यवस्था को बताया, सार्वभौम व्यवस्था। बाबा ये वाला जो बात है ये बहुत अच्छे से अंदर जाती है और स्वीकार भी होती है। चाहते हैं, ठीक है। हाँ बाबा। होते नहीं है ना, होना बाकी है ना। जी बाबा, वो तो है। और उसमें मेरे को जो अड़चन लग रही है वो लग रही है जीवन ज्ञान में कमी लगती है। वो क्या है, दूसरे को ठीक होने को ज्यादा लगा देते हैं। नहीं बाबा, मैं उसमें नहीं स्वयं ठीक होने के लगते नहीं है बाबा। मैं उसमें नहीं गया, मैं उस दिशा में बढ़ा नहीं। अच्छा, मैं व्यक्तिगत रूप से समझाने के चक्कर में नहीं फंसा। वही बात, वही लेकिन वही शोध करना जी, वो एक दिन मिल जाएगा जी, मेरे को रास्ता मिल जाएगा। ऐसा मेरा आशीष। जी बाबा। बाबा मैं जहां फंस रहा हूं, मेरे को लगता है मैं स्वयं को जीवन रूप में नहीं देख पा रहा हूं। शब्द सारे मालूम है, भाषा सब मालूम है, अपने अंदर सब उत्तरित कर लेता हूं, लेकिन जीवन को जीवन रूप में, स्वयं को जीवन रूप में नहीं देख पाता। जीवन रूप को देखना ये सर्वप्रथम काम है जी। जीवन समझ में आना, क्योंकि वो लिखा है ना भाई, सस्तित्व, दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवता पूर्णाचरण, ये तीनों एकत्रित होने से समझदारी हुई। समझ में आना कैसा है, तदाकार तद्रूप होना। इसमें किसी से कोई पैसा नहीं लगना है। तो बाबा मैं जीवन हूं, इसमें तदाकार तद्रूप कैसे हुआ जाए? अरे तदाकार तद्रूप तो हर दिन तो होता ही है। जिसको जरूरत मानता है वो उसमें तदाकार होता ही है, तद्रूप होता ही है। यानी फिर आवश्यकता की बात। आवश्यकता क्या है? आवश्यकता के बिना, आवश्यकता पूरा होने पर ही उपयोगिता हुआ, उपयोगिता होने पर ही पूरकता हुआ। ऐसा बना हुआ है, एक से एक ऐसा जुड़ा हुआ कड़िया है। पूरकता होना ही उपकार विधि बना। ठीक, मतलब समग्र व्यवस्था में भागीदारी ही पूरकता है। हाँ, पूरकता है। हाँ। होने पर वही परंपरा है, मानव परंपरा वही। ठीक। एक व्यक्ति हम समझ गए इसलिए मानव परंपरा हो गया, ऐसा कुछ नहीं बाबा, वो तो स्पष्ट है एकदम। वो तो बिल्कुल बाबा, वो सबसे सुंदर बात यही है कि धरती पे मानवीय परंपरा की स्थापना की बात। वही बात। हाँ। परंपरा के बिना कोई मतलब ही नहीं है। बिना परंपरा के प्रमाण नहीं बनता। परंपरा की कोई प्रमाण नहीं है। सही बात। नहीं तो घटना होके रह गया। घटना जो वही घटना के रूप में एक व्यक्ति को हो गया, वो चले गए, कोई उपकार नहीं है उससे, कोई मतलब नहीं। वो तो ठीक बाबा। बाबा अभी इससे अच्छा क्या लिखा जाए? नहीं बाबा, इससे सुंदर कल्पना नहीं बनती। इस तरह की बात है बाबा कि जैसे अभी तक जैसे भी हम पूर्व में जीते रहे, उसमें असंतुष्टि बना रहा है ना। अब आपके संपर्क में आए, उससे छूटने के लिए बात आ गई। उससे छूटने के लिए बात आई, आपको देख के जगह में आ गए कि हम छूट जा सकते हैं। इस जगह में आ गए कि हम छूट सकते हैं। आपको ऐसा लगा कि है ना, आपने कहा कि जिस संतुष्टि की तुम चाहते हो वो हम प्रमाणित कर दिया हूँ, ऐसा आपने हमको बताया। और उसके लिए आपने हमको ये मार्ग बताया कि इसको अध्ययन विधि से पाया जा सकता है। उसमें हम लगे, है ना, उसमें हम लगे, क्योंकि हमें आवश्यकता लगी उसकी कि एक तरफ आप प्रमाण के रूप में बैठे हुए थे, दूसरी तरफ हम अपने पूर्व से पीड़ित थे। प्रमाण के लिए रास्ता बना के रखा है। हाँ, दोनों बात है, उसका रास्ता। अब उस क्रम में बाबा हम अपने आप को पाते हैं कि कुछ दूरी तक चले हैं, कुछ चलना शेष है। ये भी वैसे ही है। हाँ बाबा, हम सब दोनों सब साथ में ही हैं, एक ही जगह में। एक ही जगह में।
तो अब ये जो है ये जो बाकी जो शेष दूरी है इसको कैसे पूरा करने हैं? अभी जो है ना सारा दोष हमारे अनुसार। हाँ, अभी आप ही को डिसाइड करना है। अच्छा, डिसाइड तो आप ही करोगे। हमको ऐसा लगता है पठन से हम विद्वान मान लेते हैं। हाँ हाँ, वो गलत। हाँ, जीने से ही मैं विद्वान हूँ, वो नहीं है यार। अच्छा, वो आने पर हो जाता है। अच्छा, पढ़ना लिखना आ गया तब विद्वान हो गए, ऐसा मान लिए। ठीक बात बाबा, ये ऐसा नहीं होता है बाबा। इसमें दूसरी एक घटना घटती है हमारे साथ। क्या होता है कि जीने का प्रयास पहले शुरू में क्या था, जो सुनते थे उसको एकदम जीने के लिए चलते थे कि इसको प्रमाणित करना है। उसमें समझ में पूरा नहीं आया होता था और करने जाते थे इसलिए अधूरा पड़ता था, तो उससे और पीड़ा होती थी। वही कारण है। वो पठन को हम पूरा मानते हैं, वो ऐसा होता नहीं जी। क्या किया जाए? तो इसका लक्षण क्या है कि मैं कुछ बताता हूँ। शब्द के अर्थ ठीक अर्थ के रूप में अस्तित्व में वस्तु के साथ तदाकार होना। बाबा कई बार लगता है वस्तु दिख रही है, कई बार ऐसा लगता है वस्तु स्पष्ट हो रही है। वस्तु स्पष्ट हो रहा है शब्द के रूप में। हाँ, आपके जिम्मेदारी के रूप में हुआ कहाँ होने पर तो प्रमाणित हो जाएगा। ठीक बात। प्रमाणित होना होता है। हम कैसे हो गए? जबकि हम पढ़ना नहीं जानता हूँ, हाँ। लिखना नहीं जानता हूँ, हम कैसे हो गए? बाबा इसमें तो एक चीज पहले हम ही को जांचा जाए, हम प्रमाणित हैं कि नहीं। यदि आपको प्रमाणित है ये आता है, हम कैसे हो गए? जबकि पढ़ना लिखना दोनों काम आपको आता है। जी बाबा, हमको दोनों नहीं आता है। जी, बताए इस वीडियो में आपको क्या करोगे बता दे। ठीक बात है। जबकि आप दोनों बैठे हो जी, आप दोनों को ये अधिकार है पढ़ने का लिखने का। जी बाबा, हमारे पास नहीं था। जी बाबा, ना पढ़ने का ना लिखने का। जी, वहां से शुरू किए हैं। शब्द का अर्थ को समझा बिना समझा नहीं है। यहाँ आ गए, शब्द का अर्थ समझ में आने से जीना बन गए, उसी को प्रमाण कह रहे हैं। अभी तक अपन समाधान समृद्धि पूर्वक जीना प्रमाणित है कि नहीं है? आप तो हैं बाबा। हाँ, आप तो हैं। हम जो जी रहे हैं कि नहीं है? आप जी रहे हैं बाबा। भाई एक व्यक्ति तो मिला, हमारे पास ऐसा नहीं था परिस्थिति। बिल्कुल सही बात है बाबा, बहुत सही। हमारे पास कुछ नहीं था, आकाश था, न व्यक्ति था, न सूचना थी, कुछ ना था, ना मालूम था किस रास्ते चलना है। अभी आपके पास सूचना तक तो आ गए। व्यक्ति भी है, सूचना भी। व्यक्ति भी प्रमाण रूप में व्यक्ति है। ठीक बात बाबा। क्या तो कमजोरी बाबा कहाँ ये बेसिकली हमारा, आप कह रहे हैं कि हमारी आवश्यकता ही नहीं बन पा रही है। हाँ। आवश्यकता वो अनुभव की प्रमाण की नहीं बन पाया। अच्छा, बताने की बना, बताने में योग्य हो भी गए। ठीक बात है बाबा, बताने योग्य आप लोग हो ही है। बाबा वो भी है ना तभी किया क्योंकि आपने कहा कि है ना इसको करो तो समझ आएगा। गति में गति जो है ना समझ के आधार पर गति होना। हाँ। श्रवण के आधार पर गति होना पर्याप्त नहीं है। वो बात ठीक है। अभी समझ के श्रवण के आधार पर गति, ये बात ठीक है बाबा, लेकिन जैसे इतना हजम हुआ, अभी श्रवण के आधार पे गति है, समझ के आधार पे गति नहीं होना। समझ के आधार पे गति होती है तो अनुभव होता है। समझ के आधार पर यदि गति होती है, हाँ। हम परमगत होने के बाद ही है हटेंगे। हाँ। अनुभव के बाद ही, मतलब वो बोल रहे इंडिकेटर ही हुआ है, उसके पहले होता कहाँ है? अभी इतने लोग अपन जुड़े हैं जी बाबा, वो अनुभव के बिना किससे होता है? आप ही बताओ, किसी से हुआ है? नहीं होता बाबा। तो बाबा आप बताइए हमें, अभी जिस अप्रोच से हम लोग चल रहे हैं, आपके सामने तो प्रत्यक्ष है। क्या बोला? जिस तरह अप्रोच लेकर हम चल रहे हैं, जैसे आपने मुझे ये कहा कि है ना ये जो ट्रांसलेशन का काम करो तो उससे समझ आएगा। परंपरागत विधि से अनुभव दूर है। हाँ, अनुभव के पास जाते हैं, पठन के साथ जाते हैं।
नहीं, परंपरागत की बात नहीं कर रहा हूँ अच्छा, बाबा। परंपरा को छोड़ करके नहीं जाना है और अनुभव के साथ ही जाना है। अनुभव के लिए परतारा तदा तदा का ध्रुव भावी वो मटेरियल हर व्यक्ति के पास रखा है बाबा। व्यक्तिगत स्रोत होते ही हैं। सही बात है। उसको कैसे नकारा जाए? अस्तित्व रखा है, कल्पनाशीलता नकारा भी कैसा जाए? नहीं नकारा जा सकता बाबा। हो गए ना बाबा। मूल मुद्दा ये है कि कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता को हम अस्तित्व को समझने में नहीं लगा। यूनिवर्सली है, मनुष्य के पास है, हर व्यक्ति के पास है, इस बात को समझना। ठीक। उसका स्रोत जो है ना जीवन है। जीवन है, ठीक है। जीवन का अध्ययन नहीं है। ठीक। जीवन का अध्ययन को और लोग करके अपन चलते हैं, शरीर को जीवन मानते हैं, तब तक होना नहीं है। यही बात है। ठीक। शरीर को जीवन माना अनुभव नहीं होता है। यदि जीवन को जीवन माना, जीवन में अनुभव होने की संभावना को समझा और उसके बाद उपयोगिता को जोड़ दिया, वो अनुभव होता है। अच्छा। हमारा उपयोग अनुभव मूलक विधि से। अनुभव मूलक विधि, अनुभव जो है एक बिंदु है। अनुभव एक बिंदु है और प्रमाण एक सिंधु है। अब क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? इसको क्या करोगे? अभी देखो, हम जितने बार हम बात करते हैं, हर बार जो है ना हम फेस करता हूँ कि नहीं करता? ठीक बात है। उपेक्षा करता हूँ? नहीं। एक ही मुद्दे पर हर बार जो अपन बात किए हैं कि अनुभव के मुद्दे पर। जी बाबा। वो कहाँ पीछे हटते हैं? जब तक मल्टीप्लाई नहीं होगा तब तक पीछे हटने की बात बनता भी नहीं है। ठीक, बिल्कुल सही है बाबा। ठीक। तो बाबा इससे मोटी मोटी बात ये निकल के आ रही है कि जो जीने के पक्ष में हमारे जीने के पक्ष को के ऊपर और ध्यान देके उसकी आवश्यकता को स्वीकार करके वही अभी हम बोलना समझाना बन गए तो विद्वान। जी। भाषा में हम बहुत विद्वान हो सकते हैं। जी बाबा। किंतु अनुभव में वतने के वतने ही रह जाते हैं। ठीक बात। क्या किया जाए? उसी को तलाशना, उसी को शोधना। तो इसी गैप को कम करना। अनुभव के लिए तो बता दिया, प्रमाण जो है ना अनुभव के बिना होता था। सूचना से प्रमाण नहीं होता है। सूचना सूचना ही है सदा के लिए। भाषा सब सूचना, भाषा के अर्थ में है वस्तु। ठीक है। अभी अनुभव को मुद्दा बना करके शुरुआतें नहीं किया, ना भौतिकवाद के पास है ना आदर्शवाद के पास। ठीक बात। मूल मुद्दा तो बाबा अनुभव का ही है, परंपरा में नहीं है। परंपरा में नहीं, परंपरा में भाषा ही है, भाषा के साथ उपदेश ही। अच्छा। हाँ बाबा, हम वहीं पहुंच जाते हैं बार बार। दूसरा कुछ होता ही नहीं है। भाषा के साथ अच्छाइयों का उपदेश है। दूसरा कुछ हो, इसीलिए उसको सूचना का नाम दिया है। भाषा के साथ हम सूचना तक पहुंच पाते हैं। सूचना को प्रमाण में उतारना हर व्यक्ति का जिम्मेदारी। पहले इसको कहा जाता है एक व्यक्ति अनुभव करता है, सबके लिए उपयोग हो जाता। ऐसा हुआ नहीं, ऐसा होता नहीं। ठीक है। दशावतार को लाया जी, अनुभव के मुद्दे में। 3 आचार्यों को लाया, कहाँ कुछ। पुरानी भाभी बात करेंगी। क्या कह रहे? पुरानी भाभी बात करेंगी, आज नवरात्रि है ना। हाँ। हरिहर सुनो सुनो। हाँ कहो। खूब आशीर्वाद। खुश करो, खुश रहो, बच्चों को आशीर्वाद। खुश रहो, बच्चों को आशीर्वाद दे। ठीक है ना? आज से नवरात्र शुरू हो गई। ठीक है ना? आपको अच्छा लग रहा है ना? थोड़ा सा अस्वस्थ लगता है बाबा। ठीक लग रहा है ना? ठीक। जय जय।
जय हो, जय हो। पूछो, पूरा सुन ले, सुन के बताना। बहुत अच्छा है बाबा आपका व्यवहार। आपका व्यवहार का तरीका बहुत अच्छा है। ठीक। क्या बाबा एक बात बताएं आपको। आपने जो ये कहा कि सूचना को बोलकर लिखकर बता देना, उसमें कोई विद्वता नहीं है। अपना अधिकार ना, अधिकार में नहीं आया है। वो अपने अधिकार में नहीं आता है ना। उसको अनुभव करने पर ही, उसको जीने में लाने पर ही अपने अधिकार की बात। अनुभव जीने की विधि से ही हम प्रमाण है। बोलने की विधि से प्रमाण नहीं है। मैंने अपनी बात करूं तो मैंने इसको हम सुनाना अपना काम है। हाँ। किंतु वो जीना हमारा स्वत्व है। जीना स्वत्व है, सुनाना स्वत्व नहीं है। सुनाना स्वत्व नहीं, दूसरों के लिए। ठीक बात। सुनाना तो दूसरों के लिए है। और जीना ही स्वत्व। यही तो आता ही है जिम्मेदारी की जगह। इसको ट्रेस कर लेना एक पुण्य की बात है। अच्छा बुद्धि के बिना ये ट्रेस नहीं होता। हाँ, ऐसा मेजॉरिटी होने के बाद सार्वभौम व्यवस्था होता है। ठीक बता। अब वही लीगल ग्लोबल हार्मनी वालों के साथ जो अपन शुरू करने वाला यही है, जगह यही है। ठीक है ये, ठीक है बाबा, ये बढ़िया एकदम। बाबा एक सेकंड में को एक थोड़ा सा पूछना। बता। जैसे अभी हम अनेक लोगों के साथ में जुड़ रहे हैं, जैसे ग्लोबल हार्मनी वालों के साथ जुड़ रहे हैं। आपने मुझे कहा कि इसको बात को इंग्लिश में कहो। उस सब से ऐसा लग रहा है कि है ना शब्दों में फैलाव हो रहा है। लेकिन है ना वो क्या इस प्रक्रिया से तुमको इसीलिए कहा है, आपको जो है ना मन लगाने के लिए एक जगह जरूरत था। अच्छा, उसी के आधार पर कहा है। वो मन लगने से आपको एक जगह पे मिलेगा, रिक्त स्थली। अच्छा, तो आपने एक आलम्बन दिया। हाँ, ताकि ध्यान बने। उसमें लगने से ये जगह में बन जाता है ना। अच्छा, नहीं बनता है? बनता है बाबा, इसकी आवश्यकता बन जाती है। ये जगह बनता है तो इसके लिए भी प्रयत्न होगा। आवश्यकता क्रिएट हो रही है ना। व्यक्त होने के लिए तो हम प्रयत्न किया, सत्व बनाने के लिए प्रयत्न हो जाएगा। अच्छा। हमारे पास ऐसा कोई प्रोसेस नहीं था। सारा वेदांत के बाद प्रश्न चिन्ह में ही हम चले गए। क्या चीज है? तो आपकी बात कोई मुझे मतलब और स्पष्ट की है ना, दूसरों को बताना हमारा स्वत्व नहीं है। जीना ही हमारा स्वत्व। हमारा स्वत्व जीना है। दूसरा कोई होता ही नहीं। दूसरा कोई बात वो संसार में हो जाए ऐसा कोई विकल्प नहीं है। वैसा कोई चित्र ही नहीं आता। हमको तो नहीं आता। आता होगा तो कोई बताएगा। प्रमाणित होने के अलावा क्या चाह रहा है? ठीक है, इसको अच्छी तरह से मत करके तय करो। जी बाबा। ठीक है, ठीक है, एकदम ठीक है बाबा, बढ़िया। इसमें बाबा एक जो पहले भी पूछे हैं आपसे, बहुत लोग पूछ चुके हैं इस बात को, फिर भी वो ये कि इसका एक वाक्य बनाना अनुभव स्वत्व है। जी बाबा। बताना हमारा वैभव है। जी, ये बढ़िया है। वैभव के ओर जल्दी चले जाते हैं और स्वत्व के बारे में उपेक्षा रहता है। बाबा ऐसा बोल सकते हैं क्या, बिना स्वत्व के वैभव होता नहीं?
हाँ? बिना स्वत्व के वैभव होता नहीं, ऐसा बोले? व्यवहार होता ही नहीं ना, प्रमाण नहीं होता, प्रमाण नहीं होता है, बताते ध्यान में भाई। ठीक है बाबा। बिना स्वत्व के प्रमाण होता नहीं। ठीक, इसलिए वैभव नहीं होगा। होगा, कोई किसी का नहीं होगा, किसी का नहीं होगा। ठीक बात, ठीक है। किसी का प्रमाण होगा तो वही होगा जो समाधान समर्थय भय शास्त्र नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य और स्वधन स्वनारी सपुरुष दया पूर्ण कार्य व्यवहार, ये तीनों भाग प्रमाणित होगा। इसमें अपने आप से संवेदना नियंत्रित होना हो गया ना, होगा बाबा। अपराध मुक्ति के रास्ता बन गए ना, नहीं बना? बन गया। इसी को अनुभव मूलक व्यवहार, विचार मूलक, व्यवहार मूलक बताए। जी बाबा। व्यवहार मूलक विधि से स्वतंत्र स्वनारी सपुरुष दया पूर्ण कार्य व्यवहार को बताएंगे। विचार मूलक विधि से नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य रूप में बताएंगे, जिएंगे। ठीक है ना? समाधान समर्थय अभय सहस्तित्व रूप में वर्तमान में विश्वास होना ही अभय है, ये लिखा ऊपर भाषा में। ठीक है ना? ऐसा जी पाते, इसको अनुभव मूलक कहेंगे। ये अनुभव मूलक होगा विधि। क्या बोले? अनुभव मूलक विधि होगी ये। अनुभव मूलक विधि, विचार मूलक, व्यवहार मूलक। ठीक है बाबा। इसमें एक मिनट बाबा, एक चीज और जाननी थी। इसमें जब अध्ययन कर रहे हैं हम, इसके अंदर पहले हमें ऐसा लगा कि पहले अध्ययन में पूरी सूचना आ गई, अब धीरे धीरे सूचना को लेके शब्द के अर्थ में जाएं, अर्थ से इंगित वस्तु को पहचानें, और वो पहचानते हैं तो वो बोध में जाती है फिर। ठीक, जब तक अनुभव होता नहीं तब तक प्रमाण तो हम प्रस्तुत नहीं। क्या पहचानना? सहअस्तित्व को पहचानना, मूल बात तो वही है। सहअस्तित्व में जीवन को पहचानना, सहअस्तित्व में मानवतापूर्ण आचरण को पहचानना। पहला बात तो उतना ही है, उतना। ठीक, कितना सूक्ष्म बात है जी बाबा। इतना यदि बात होता है तो आगे की बात हो जाएगी, हो ही जाएगी। ये नहीं होगा तो ये आगे की बात हो ही नहीं, हो नहीं सकती। बताना बनता है किंतु जीना बनता नहीं। तो बाबा इसमें जो हम अध्ययन करते वक्त प्रमाण प्रस्तुत कर पाएंगे क्या? अध्ययन कर्ता से प्रमाण प्रस्तुत होगा क्या? अध्ययन से शब्द है कि नहीं है? अध्ययन में शब्द है। शब्द प्रधान विधि से अध्ययन करते हैं, वो उसमें नहीं होता, नहीं होगा। अर्थ प्रधान विधि से अध्ययन करते हैं तो हो जाता। वो अनुभव के बाद ही होता है ना? अनुभव जो ना अर्थ प्रधान विधि से होता है, ऐसा। ठीक ठीक, वो ठीक। अर्थ के साथ हम तदाकार होना पड़ता। जी बाबा। न्याय के साथ तदाकार होना से न्याय को बता पाएंगे जी, न्याय में जी पाएंगे। यदि तदाकार नहीं होगा तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। सिर्फ परिभाषा दे। तदाकार नहीं होगा तो तद्रूप होगा नहीं। तदाकार तद्रूप परंपरा में ही हम प्रमाणित होते हैं, दूसरा कोई विधि से प्रमाणित नहीं होते। अभी भौतिक वस्तु के साथ भी हम तदाकार तद्रूप होते हैं, किंतु वो चित्त तक रह जाता है। ठीक बात है। चित्रण तक रह जाता है। ठीक बात। अनुभव तक पहुंचने के लिए सहस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवता पूर्ण आचरण का 3 बिंदु बताया। इसमें कोई बचता ही नहीं। ठीक बात। ठीक, बढ़िया।